सबसे बड़ा संदेश वो देखे गए हैं। लेकिन साथ ही आज भी आपने मंच में देख रहे जन जागरण को अभियान, यदि आप इस नारे को समझें और नारे को समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि 2013 में दिल्ली के अंदर एक ऐसा नेता है जिसने कहा कि मैं एक नई राजनीति शुरू करने जा रहा हूँ, आम आदमी की राजनीति शुरू करो, राजनीति बदलनी। मुझे नहीं मालूम कितनी राजनीति बदली, कितना माहौल बदला, कितनी दिल्ली बदली, दिल्ली के अंदर क्या विकास हुई, लेकिन इतना एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सारी चीजें बदली या ना बदली, लेकिन कुछ बदला है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चरित्र बदला है, उसके अपना व्यवहार बदला है, अपने बयान बदले हैं। और ये वो मुख्यमंत्री है जो दावा करते थे अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बैठ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, जनलोकवाद की बात किया करते थे, सर्वधर्म की बात किया करते थे, प्यार मोहब्बत की बात किया करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई जंग लड़ने की बात किया करते थे, और तो और आम जनमानस के चुनावी प्रतिनिधियों को मौका देने की बात करते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ इस दिल्ली में कुछ नहीं बदला, यदि बदला है तो अरविंद केजरीवाल ने अपना चरित्र बदला है, अपना बयान बदला है, अपना व्यवहार बदला है, अपनी कार्यशैली को बदला। और ये बात केवल मैं चुनावी दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ तो मुझे इसलिए आरोप लगाने। कई ऐसे तथ्य हैं जिसके साथ मैं सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि अरविंद ने अपनी बयानबाजियों से अपने आप को पलटा है, यू टर्न लिया है, और सही मायने में जो आज अरविंद केजरीवाल दिखता है वही अरविंद केजरीवाल है जो उस समय का अरविंद केजरीवाल होता था, वो नौटंकीबाज अरविंद केजरीवाल होता था। आज उसकी जुबान से कतली करने का बहुत साफ दिखता है, साफ दिखता है इस दिल्ली के लिए विजन क्या है, इस दिल्ली के लिए सोच क्या है, इस दिल्ली के लिए भाईचारे की जो केवल बयानबाजियों में बातें होती थी, क्या वाकई मुख्यमंत्री रहते हुए आपने इस दिल्ली को संभालने की कोशिश की? क्या आपने वाकई गंगा जमनी तहवीज को कायम रखने के लिए कोई प्रयास किया? मैं समझता हूँ नहीं किया। यदि किया होता तो साथियों माफ करना मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को अपने आप को सिद्ध करना था, इस दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस दिल्ली का लाडला बेटा होने का जो दावा करता था। आखिर मुख्यमंत्री केजरीवाल आप बताते क्यों नहीं हो कि 15 साल शीला जी के समय रहते हुए दिल्ली के अंदर पट्टा तक नहीं हिला, भाईचारे पे रत्ती भर कुटाराघात नहीं हुआ? आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि दिल्ली चलती रही और दिल्ली का मुख्यमंत्री छोड़ के घर में बैठा रहा? क्या हमने ये मुख्यमंत्री देखा था? क्या हमने इसलिए अरविंद को चुना था कि जब जरूरत पड़ेगी दिल्ली के लोगों को कि भाईचारा कायम करने के लिए आपको सड़कों पे आना पड़ेगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे होते हैं, मुख्यमंत्री छोटे घर में बैठ जाता है, क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल को हमने चुना था? आखिर मुख्यमंत्री था कहाँ? आखिर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती क्या? मैं सही मायने में मैं कहना चाहता हूँ साथियों, झांसी पार्टी सदन के सदस्य रहे, मुझे भी सौभाग्य मिला। शीला जी के समय में मैंने भी अपनी सेवाएं अपने क्षेत्र पटपड़गंज में विधायक के तौर पर दी, 2 बार पार्षद भी चुना गया हूँ। और कांग्रेस के राज में साथियों दावे के साथ कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जिसके समय में दिल्ली ने आगे बढ़ना सीखा, ना दिल्ली को केवल आगे बढ़ाया, दिल्ली को नई ऊंचाई और नई पहचान देने का काम कांग्रेस की सरकार और शीला जी ने किया। अफसोस इस बात का है कुछ हिंदुस्तान के अंदर जो आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो देश को एकजुट नहीं देखना चाहती, जो हिंदुस्तान के भाईचारे को एक साथ नहीं देखना चाहती, ये ताकतें तब भी सक्रिय थी। ये ताकतें शीला जी के समय भी इस दिल्ली को उस समय भी झेलने के लिए एक तरह से ये मैं कहूँ दिल्ली को तोड़ने की कोशिश की जाती थी, दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज होने की उस समय भी कोशिश की जाती। याद होगा उस समय एक परवीन तोगड़िया नाम का व्यक्ति भी त्रिशूल बांटने आया, याद होगा उस समय शीला जी मुख्यमंत्री होती थी। कभी आपने सुना कि दिल्ली के अंदर रत्ती भर भी उपचुनाव बना हो, कभी रत्ती भर भी दंगे हुए हो? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2013 के बाद से लगातार दिल्ली के अंदर आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती। 2013 के बाद यदि स्थिति पर स्टक में कोई बैठा तो अरविंद केजरीवाल नाम का मुख्यमंत्री बैठा। अफसोस ये है कि जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हो रहे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री 2.5 महीने अपने घर में छुप के बैठ गया। कभी कोरोना के नाम पे छुप के बैठता है तो कभी दिल्ली के दंगों से छुप के होकर बैठता है। आखिर दिल्ली दंगों में आई क्यों? आखिर भाईचारे में कुठाराघात हुआ क्यों? इसका जवाब मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को देना चाहिए। साथियों आज जब आप देखते हैं दिल्ली के अंदर विकास की बात करते हैं,
इसलिए मैंने कहा अरविंद के पुराने वादों को देखिएगा और आज के वादों को देखिएगा। अरविंद कहते थे राजनीति बदलने है, किस तरह की राजनीति बदली आप सब लोग बड़ी बात जानते हैं। यदि कुछ बदला है तो अरविंद के अपने बयानबाजी बदली। आज अरविंद बयानबाजी में नजदीक के प्रदेशों में जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, गोवा जाते हैं, वहाँ नए नए वादा करते हैं, नई नई बातों के साथ वहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एक बात का जिक्र बार बार आ रहा है, बार बार एक बात का जिक्र आता है शराब की नीति का। उसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, अमरिंदर जी ने भी कहा, पंजाब के तो जाके कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। अरे किस तरह का पंजाब को नशा मुक्त किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप पंजाब से और कुछ लेकर के आए नहीं लेकर के आए, लेकिन आप वहां से शराब के ठेकेदार, शराब माफिया को दिल्ली में आकर के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो भी किसको? अकाली दल के पूर्व विधायक की कंपनी, जिसका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का नाम है दीप संधू, पूर्व अकाली दल का विधायक है, सहयोगी रहा है भाजपा का। अरविंद केजरीवाल की कंपनी को बुला करके ठेका देता है। कंपनी का नाम है नोवा गारमेंट और दूसरी कंपनी का नाम है ओसिस ग्रुप की सेल कंपनी है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, इस दिल्ली की जरूरत शराब है या रोजगार है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इस पंचायत में पूछना चाहता हूँ, काफी तादाद में मां बहने बैठी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जरूरत आखिर क्या है? रोजगार या शराब? रोजगार या शराब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये शराबबंदी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके मेरी बहनों से पूछना चाहता हूँ, शराबबंदी बंद होनी चाहिए? शराबबंदी बंद होनी चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए? दिल्ली को मिला क्या? रोजगार तो मिला नहीं साथियों। 849 दुकानें दिल्ली में शराब की खुलने चली, लगातार शराब के ठेके खोल रहे हैं, लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। मात्र 300 दुकान जो सरकारी हुआ करती थी दिल्ली में, आज वो 849 दुकानें कर दी गई। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री का पंजाब में जाके कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भूल जाते हैं। आप आरोप तो लगाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री पर, लेकिन जब आपके अपने दिल्ली में एमपीसीसी के अंदर जो भ्रष्टाचार का मामला पत्रकार बंधु दिखाते हैं तो आपको जवाब नहीं बनता। आप आरोप लगाते हैं पंजाब की सरकार पर, रोजगार नहीं देते, तो रोजगार के नाम पे बताना चाहता हूँ, और मैंने कहा था 5 साल के अंदर 8 लाख नौकरी दूंगा। 445 नौकरी मिली है दिल्ली के युवाओं को, और इस दावे के साथ बहुत तादाद में है युवा वर्ग बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके कह दे किसी को सरकारी नौकरी मिली? क्या किसी को सरकारी नौकरी मिली? किसी साथी को कोई नौकरी? इस मीटिंग में मैं कहना चाहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ अरविंद केजरीवाल, यदि उनका विधायक आकर के कह दे कि ओबला साइन तो आपने किसी को सरकारी नौकरी दिला पाए। हाँ, यदि किसी को मिला तो माफ करिएगा, इनके अपने आम आदमी पार्टी के लोगों को प्रचार के लिए खूब पैसा मिला। 465 करोड़ का भारी खत्म बजट रख करके अपने प्रचार करने में अरविंद केजरीवाल आए दिन लगे रहते। साथियों, इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार पोल यात्राएं निकाल रही है, जनजागरण कर रही है महंगाई के खिलाफ। महंगाई पर जब बात करते हैं तो मेरी मां बहनें खास तौर से अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहती है। आज महिलाओं की रसोई से टमाटर दूर हो चला है, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, हरा धनिया का रेट बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि सरकारें सुनती नहीं। ऐसे तमाम बातें और मुद्दे हैं साथियों, लेकिन मैं एक ऐसे विशेष मुद्दे पर यहाँ आना चाहता हूँ और अपनी माँ बहनों को प्रणाम करता हूँ, सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सीए नासी के ऊपर यह साइन बोर्ड में अपना आंदोलन छेड़ा था अपने संविधान के अनुसार अपना हक करने के लिए। जो हक देश के किसानों ने, अन्नदाताओं ने इस सरकार से मांगा, लगभग 1 साल धरने पे बैठे रहे, वही काम मेरी माए, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान साथी यह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे कि संविधान में समानता के तौर पर, समानता के अधिकार के तौर पर भी हमें वो अधिकार मिलने चाहिए जो दूसरे धर्म के लोग। आखिर उसने गलत किया था। आज मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, यदि आप वाकई दिल्ली में भाईचारा कायम रखना चाहते थे, सभी का ख्याल रखना चाहते थे, तो आखिर क्यों आपने सीए नासी के ऊपर अपनी बात नहीं रखी? आप उनका समर्थन देने की बजाय आप और आपके विधायक, माफ करिएगा, ये कह दो मुझे कोई शर्म आती है ना, मुझे डर है कि सीए नासी को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से आपने कहा कि यदि हमें इजाजत दे दी जाए तो चंद मिनटों के अंदर रास्ता खाली करवा दे, ये असलियत के खिलाफ
यही बात मैं दोहराने आया हूँ। इस शहर में कुछ बदला है तो अरविंद केजरीवाल के बयान बदले, अरविंद केजरीवाल का चरित्र बदला है, अरविंद केजरीवाल का लालच दिखाई देता है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इसलिए आज हम गली मोहल्लों में जाकर के अपनी बात करते हैं। मुद्दे और बातें बहुत हैं। कोविड के दौरान जिस तरह से हमने एक तरफा एक घर के लोगों के ऊपर इन सरकारों ने थोपे हैं, माफ कीजिएगा, जिस मरकज तबलीगी जमात को हम लोग जिस रूप में जानना चाहिए था, उसको बदलाव करने की किसने कोशिश की, किसने साजिश रखी, किसने आखिर मरकज को इस तरह से प्रदर्शित कराया कि जैसे कि वहां पर आतंकवाद की खान पैदा होती है। अफसोस इस बात के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के मंत्री को जहां सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए था, वहां पुलिस को निर्देश देते नजर आते हैं कि इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये कोरोना फैलाने वाले लोग, इनसे भी सवाल पूछना होगा। ये मैं आपसे कहने आया। साथियों, मैं आपसे इतना ही आग्रह करते हुए, ये ओखला हमारे गरीब बस्ती परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है। 52 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। लगभग 1 मिलियन कार्ड इस पूरे दिल्ली में नहीं बना। इस चुनौती के साथ में यहाँ के विधायक से भी कहूंगा, अमानतुल्लाह जी से भी कहूंगा, वाकई ईमानदार राजनीति करने आए हैं तो गरीबों के अधिकारों के लिए आप कितने लड़े ये बताइएगा। यदि कोई लड़ता है तो कांग्रेस का नेतृत्व लड़ता है। यहाँ से नेतृत्व करने वाले पूर्व विधायक की हम बात करें, पूर्व सांसदों की हम बात करें, ये वो लोग हैं जिन्होंने ओखला और शाहीन बाग को बचाने में अपना योगदान दिया, इनके घरों को बचाने में अपना योगदान दिया हो। लेकिन अफसोस आज की वर्तमान राजनीति में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक केवल अपना घर बनाने में जुटे हुए, अनेकों आरोप है। 80% उनके मंत्री और एमएलए जेल की हवा खा चुके हैं। कोई राशन कार्ड बनाने में, कोई रिश्वत लेने में, कोई या दूसरे अन्य आरोपों में, लगातार महिला उत्पीड़न में जिनके लोग आरोपित रहे। मैं आपसे इतना आग्रह करने आया हूँ। आज के इस मंच से, आज के इस ओखला के इस विधानसभा में हम लोग आए, सवाल पूछने आए हैं, हक मांगने आए हैं। हमारी बच्चियों की लाडली स्कीम का, महंगाई पे बढ़ते हुए मूल्य, खाद्य वस्तुओं का, सरसों के तेल, गैस सिलेंडर, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिनके निरंतर रेट बढ़ रहे हैं। सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती। कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो धर्म को आगे रख करके जिस तरह से भाई को भाई के खिलाफ खड़ा किया जाता है, उनको लड़ाने का काम किया जाता है। आज मैं कहता हूँ, आप लोगों से विनती करने आए, हमें आग्रह और सचेत रहना होगा। आने वाले दिनों में इन सरकारों से जवाब मांगना होगा कि इस दिल्ली की हमें यदि कोई जरूरत है तो विकास की जरूरत है, मोहब्बत की, भाईचारे की, और उसके लिए क्या किया मुझे लगता है उस पर हमें जवाब मांगना चाहिए। इन बातों के साथ भाई जिन्हें से रुके और तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आप सभी को इकट्ठा किया और आज हमको इकट्ठा होकर यहाँ के क्षेत्र में जन जागरण को बोलने माध्यम